हेलो बच्चों, अभी हम सीखेंगे अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं। अभी तक हमने अरिथमेटिक पढ़ा, जिसमें नंबरों के ऑपरेशंस हमने स्टडी किए कि नंबरों को हम एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को एडिशन कैसे करते हैं, और डिफरेंट उसके ऊपर ऑपरेशंस को स्टडी किया। अभी एक टर्म आती है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम कब यूज़ करेंगे? जब हम किसी ऐसी स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ अननोन्स दिए हों। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं कि एक टोकरी है, इस टोकरी में कुछ फ्रूट्स रखे हैं, इस टोकरी में कुछ फ्रूट्स रखे हैं। अगर उसमें मैं 5 फ्रूट्स और डाल दूं तो वो हो जाएंगे 20। अलजेब्रा की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम इस उदाहरण को समझेंगे। क्या बोला मैंने? इस टोकरी में कुछ फ्रूट्स रखे हैं, ऑरेंज मान लो, इस टोकरी में है कुछ ऑरेंज, मुझे पता नहीं है कितने ऑरेंज हैं। अब उस ऑरेंज में अगर मैं उतने क्या करूं, +5 कर दूं तो कितने हो गए टोटल मेरे पास? 20। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इसमें कितने थे वो मुझे पता नहीं, तो मान लो वो कितने हैं, x। तो ये जो मैंने टर्म यूज करी यहाँ पर, x जो लिखा मैंने, यहाँ मैं x की जगह पर कुछ भी लिख सकता हूँ, A B C, कोई भी अल्फाबेट। तो कोई भी अल्फाबेट मैंने यूज किया ये बताने के लिए कि अननोन नंबर है वो। स्टेटमेंट क्या थी कि इस टोकरी में कुछ फ्रूट्स हैं, उसमें अगर मैं 5 और डाल देता हूं तो टोटल हो जाते हैं 20। क्लियर है इतनी बात? तो वो जो अननोन थे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक अल्फाबेट यूज किया, और वो अल्फाबेट मैंने एक्स मान लिया। एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, बाय जेड ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो हमने इस एग्जांपल से समझा। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हम कोई ना कोई अल्फाबेट यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और कब यूज करेंगे अल्फाबेट? जब हमारी किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कुछ अननोन्स होंगे, उन अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स वाई जेड का यूज करेंगे। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो वो हम बाद में समझेंगे कि इसको x जो अननोन होता है उसको अब फाइंड आउट कैसे करेंगे। सोल्व करने का तरीका हम आगे सीखेंगे। सोल्व करने से पहले हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको समझते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये बात पता चल गई हमें। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अल्फाबेट्स को यूज करते हैं हम किसी अननोन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो 2x + 5 भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ये कोई डिपेंड करता है अलग अलग स्टेटमेंट्स के ऊपर। जैसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी उसके हिसाब से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस तरह से है, मान लो कि किसी नंबर का 1/4 करने पर वो नंबर 20 हो जाता है। सिंपल सा एक्सप्रेशन है ये। क्या बोला हमने? किसी नंबर का 1/4 करने पर वो नंबर 20 हो जाता है। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, है ना। ये बोर्ड इतना कवर हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सारा कवर हो रहा है यहाँ पर, इतना कवर हो रहा है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? जब हमने किसी अननोन को अल्फाबेट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो ये बन गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है? अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। करते हैं, कॉल करते हैं। करेंगे बात, तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। अच्छा, तो इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। अब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो एक इसका कंपोनेंट इस एक्सप्रेशन का, इसको टर्म बोलते हैं
ठीक है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो पूरे का पूरा एक एक्सप्रेशन है। क्या बोल रहे हैं इसको? एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पूरे का पूरा क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें हैं? एक तो है इसका ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। तो किसी एक्सप्रेशन के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, जो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं इसको? टर्म। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है? कितनी टर्म है इसमें? 3 टर्म है। 1 2 3 टर्म। अब एक टर्म में कुछ एल्जेब्रिक कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे, जैसे इसमें एल्जेब्रिक क्या है? इसमें x का स्क्वायर, इसमें एल्जेब्रिक क्या है? x और y। तो वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसके क्या है? फैक्टर है। एक टर्म में, जैसे इस टर्म में क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2x और x। तो ये क्या है? ये इसके फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 8x और y। इसमें कोई एल्जेब्रिक कंपोनेंट है तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो एल्जेब्रिक पार्ट है, x y z a b c कुछ भी है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। ये जो x y z जो भी होगा अल्फाबेट, जो किसी एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। यहाँ कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है x, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ कितने वेरिएबल है? ये इस टर्म में 2 वेरिएबल है, x और y। तो ये जो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो इस टर्म के फैक्टर क्या क्या है? इस टर्म के फैक्टर हैं 2x। इस टर्म के फैक्टर्स क्या है? 8x और y। और ये क्या है? ये 7 क्या है? कांस्टेंट। तो ये आगे हमारे फैक्टर्स। और ये 7 क्या है? ये है कांस्टेंट। इतनी बात समझ आ गई है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या बोला मैंने कि एलजेब्रा है क्या? क्या है एलजेब्रा? जब हमने किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है और उसमें कुछ अननोन्स हैं, तो उन अननोन को हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम अल्फाबेट्स। तो जब उन अननोन्स को हम अल्फाबेट की हेल्प से लिखेंगे और इस तरह का कोई एक्सप्रेशन बनेगा, तो इस एक्सप्रेशन को बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है, एक इंडिविजुअल पार्ट है एक्सप्रेशन में, इसको हम एल्जेब्रिक टर्म बोलते हैं। तो इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 टर्म है इसमें। हर एक टर्म में क्या होगा? हर एक टर्म में कुछ चीजें मल्टीप्लाई कर रही हैं, एल्जेब्रिक कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं? फैक्टर्स। तो इस टर्म में क्या फैक्टर है? 2x। इस टर्म में क्या फैक्टर है? 8xy। और ये क्या है? जिसमें कोई एल्जेब्रिक कंपोनेंट नहीं जुड़ा है, उसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो 7 है यहाँ पर कांस्टेंट। अब एक और चीज हम समझेंगे कि जो एल्जेब्रिक कंपोनेंट है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट। तो इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2। x बाय का कोएफिशिएंट क्या है? 8। और 7 क्या है? कांस्टेंट। चलिए, तो अभी कोएफिशिएंट वाली बात होगी हमारी क्लियर। कोएफिशिएंट किसको बोल रहे हैं हम? जो एल्जेब्रिक कंपोनेंट के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा है? 2। तो 2 क्या है इसका? कोएफिशिएंट। अब मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट? 2। एक्स बाय का कोएफिशिएंट क्या है? 8 लाइक दिस। और इसमें कांस्टेंट क्या है?
इसमें कांस्टेंट क्या है? इस एक्सप्रेशन में 7 कांस्टेंट है। इतनी बात होगी। अब हम समझेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं। ये आपने नोट कर लिया है? अब जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सोल्व करेंगे तो उसको सोल्व करने के लिए हमें हेल्पफुल होगा लाइक एक्सप्रेशंस और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म, लाइक एक्सप्रेशन, अनलाइक एक्सप्रेशन क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मान लो 5x बाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x बाई माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8, ये कोई हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मुझे अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैं उन्हीं टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं जो लाइक हो। और लाइक किसको बोलते हैं? जिसके अलजेब्रिक कंपोनेंट सेम होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर कितना क्या है? 5x बाई, तो मैं सॉरी, ये जो x बाई है, इसी x बाई के साथ मैं x बाई को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। इसमें x बाई के साथ 5 मल्टीप्लाई है, यहां x बाई के साथ 7 मल्टीप्लाई है। तो 5x बाई प्लस 7x बाई, हम इसको और इसको ऐड करके 12x बाई लिख सकते हैं। वैसे ही तो अब इसको जो मैंने लिखा है 5x बाई और 7x बाई, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म। क्या बोलेंगे इसको? लाइक टर्म। इनके कोफिशिएंट तो अलग अलग हैं। इसका कोफिशिएंट 5 है और इसका कोफिशिएंट कितना है? 7। लेकिन इनके जो अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं वो सेम हैं। अगर अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होंगे तभी हम इनको लाइक टर्म्स बोलेंगे। तो ये यहाँ याद रखने वाली बात है। तो यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ कि इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। इसमें लाइक टर्म्स है 5x बाई और 7x बाई, x बाई के कॉन्टेक्स्ट में लाइक टर्म्स, और x स्क्वायर और ये माइनस 4x स्क्वायर, ये दो लाइक टर्म्स। ठीक है, और अनलाइक मतलब 5x बाई और x स्क्वायर आपस में क्या है? अनलाइक। क्या 5x बाई और x स्क्वायर लाइक है? अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है? x, इसमें इस टर्म में फैक्टर्स क्या है? x और y, और इसके फैक्टर्स क्या है? x और x। तो ये आपस में क्या हुए? अनलाइक। तो मैं अनलाइक के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। अनलाइक इसको बोलेंगे हम अनलाइक टर्म्स। जैसे 5x बाई के साथ में x स्क्वायर लिखूँ तो ये अनलाइक आ जाएगा, या 7x बाई और माइनस 4x स्क्वायर लिखूँ तो ये अनलाइक आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने बात समझी है वो ये है कि वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट, वी कैन डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका कर सकते हैं हम? सिर्फ लाइक टर्म्स का, लाइक टर्म्स का। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 12x बाई प्लस का x स्क्वायर है माइनस का 4x स्क्वायर है, क्या होगा? माइनस होगा, और साइन कौन सा आएगा? जो माइनस 4 के साथ जो साइन लगा है, तो आया हमारा माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 8। तो ये यही एक्सप्रेशन हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। तो यहाँ बात क्या समझी हमने कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ पर हुआ? जो लाइक टर्म्स थे, जो लाइक टर्म थे वही ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, मैं 12x बाई को और माइनस 3x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो इसका फैक्टर है, अलजेब्रिक फैक्टर, वो क्या है? x बाई, और इसका क्या है? x एंड x। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये थी इंट्रोडक्शन अलजेब्रा की। ये अलजेब्रा हमें क्यों चाहिए? क्यों चाहिए अलजेब्रा? जब हमने ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को लिखना है जिसमें कुछ अननोन चीजें हैं और उन अननोन को हमने सोल्व करना है। ठीक, तो हम उन अननोन को अल्फाबेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम अल्फाबेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हुए एक एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, और इसके ये टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस करी। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कुछ क्या क्या है इसमें।
चलिए 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको बोला है, आपको ये स्टेटमेंट्स दी हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और इनका आपने एक्सप्रेशन लिखना है ना। आपको स्टेटमेंट्स दी हैं और आपने क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो जैसे है पहला, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम बाय, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम बाय। अब जेड माइनस बाय कर देंगे तो गलत कर देंगे आप, क्या बोला है, फ्रॉम बाय, बाय में से जेड को सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये बन गया एक्सप्रेशन पहला। दूसरा क्या है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई। हाफ को कैसे लिखते हैं हम, हाफ मतलब 1/2। किसका हाफ करना है, हाफ करना है सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई। कोई दो नंबर है हमारे पास एक्स और वाई, इनका किया हमने सम, और सम को कर दिया हाफ। फिर है द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, कोई नंबर